हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन गणित कक्षा 10वीं की वर्कशीट कार्यपत्रक हिंदी मीडियम की। टॉपिक है वृत्तखंड का क्षेत्रफल सीखेंगे। डेट है 27 जनवरी 2023 शुक्रवार की, फ्राइडे की आपकी वर्कशीट है इस वीक की। आपकी थर्सडे की वर्कशीट नहीं आई है क्योंकि 26 जनवरी की आपकी छुट्टी थी। तो इस वर्कशीट में आज हम फॉर्मूला किस तरीके से निकलता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो समझेंगे। उसके बाद एक प्रश्न दिया हुआ है उसको समझेंगे और फिर एक अनसॉल्व प्रश्न दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा इन वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन हमारा जो वर्कशीट शुरू होती है त्रिज्यखंड ओ ए पी पी, यानी पहले ओ फिगर जो दिया हुआ है उसमें ओ ए पी और बी को देखेंगे। जीवा ए बी खींचने से त्रिज्यखंड दो भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए ए बी हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी तो ये जो त्रिज्यखंड है ये दो भागों में डिवाइड हो गया। त्रिभुज दो पार्ट कौन से, एक त्रिभुज ए ओ बी है और चाप ए पी बी तथा जीवा ए बी के बीच का भाग। चाप ए पी बी और जीवा ए बी के बीच का यह भाग त्रिज्यखंड का जो छायांकित है, यानी जो आपको ये ब्लू कलर का देख रहा है जो मैं अब रेड से कर रही हूँ, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। इस प्रकार वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लीजिए कि त्रिभुज ए ओ बी का जो माप है वो थीटा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ओ डी को लंब कर दीजिए ए बी पर। देखिए ओ डी जो है वो ए बी पर लंब बना दीजिए। ओ ए बराबर ओ बी होगी क्योंकि वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ डी किसके बराबर सर्वांग सम है, त्रिभुज बी ओ डी के। अतः कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ डी जो है वो थीटा बाई में 2 हो जाएगा और ए डी जो है वो डी बी के बराबर हो जाएगा। ऐसी ए बी जो है वो मध्य बिंदु है डी का, अतः ए बी किसके बराबर हो गया यहाँ पे 2 ए डी के बराबर। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए ओ डी में ए डी बटे ओ ए साइन थीटा बाई 2, ए डी की जगह ए डी, तो यहाँ से ए डी निकालोगे ओ ए साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा और ए डी क्या हो जाएगा, ओ ए हो गया आर, आर दे रखा है ना तो आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे ही ओ डी अपॉन में ओ ए कॉस थीटा बाई 2, ओ डी की वैल्यू निकालोगे ओ ए कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू क्या है आर, तो आर कॉस थीटा बाई 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ए ओ बी का वो हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, ए बी इंटू ओ डी आ गया। ए बी की वैल्यू 2 ओ डी हम 2 ए डी लिख सकते हैं और ए डी इंटू ए डी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया आर साइन थीटा बाई 2 आर कॉस थीटा बाई 2। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल जो है वो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड ओ ए बी का ओ ए पी बी का क्षेत्रफल जो है वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो समीकरण को का जो मान है वो हम रख देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरा फॉर्मूला निकल जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो चलिए बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारा प्रश्न है दी गई आकृति में वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या 10 दे रखी है और एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री। ठीक है, फिगर यहाँ पर दे रखी है, आर दे रखा है 10, थीटा दे रखा है 120। वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करोगे तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखी, सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो ओ डी है उसको आप लंब ए बी खींच लीजिए। ओ बी के बराबर है क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं। आर एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए दोनों त्रिभुज बराबर है। थीटा का हाफ कर दीजिए 60 हो जाएगा 120 का। दोनों ए डी जो है वो डी बी के बराबर भी है, अतः ए बी जो है क्योंकि ए बी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है बेटे डी है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं त्रिभुज ए ओ डी में। जो त्रिभुज ए ओ डी में है इसमें बेटा यहाँ पर ए डी की जगह ओ डी लिख दीजिए। ओ डी इसलिए आएगा क्योंकि जो साइन 60 है वो आपका लंब बटे में कर्ण होता है पी बटे में एच, तो ओ डी लंब है आपका और कर्ण क्या है ओ ए, तो ओ डी अपॉन में ओ ए, तो यहाँ पे भी ओ डी कर दीजिए। ओ डी जो है वो ओ ए, यहाँ पे भी ओ डी आ जाएगा तो वैल्यू जो है आपकी वो आ गई 5√3 आ गई। ठीक है, कट करा आपने 2 पंजे 10। उसके बाद यहाँ पर ओ डी की जगह ए डी लिख दीजिएगा। क्योंकि जो cos 60 है वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, आधार बटे में कर्ण,
तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा इसकी जगह, और यहाँ पे भी ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। अब ए बी की वैल्यू जो है, ए डी कितना आपका निकला है, 5 निकला है, तो यहाँ से √3 हटा दीजिए, यहाँ से भी √3 हटा दीजिए, 10 आ गई ए बी की वैल्यू। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो ए बी की जगह जो है आप 10 रखोगे। यहाँ पे देखिए ये है ना, इसको सॉल्व मैं करूँ, यहाँ पे देखिए हाफ की जगह हाफ, ए बी की जगह आप 10 रखोगे और ओ डी की जगह 5 √3 रखोगे। इससे कट करोगे, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, √3 जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैं इसको क्लियर करती हूँ, ये सब गलत है, ये 25 आएगा, ठीक है, ये सब जो मैंने बताया था वो आएगा, और यहाँ पर भी 25 √3 को आप माइनस करेंगे, तभी हमारा वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। इसके बाद स्वयं प्रयास कीजिए, मैं आपको प्रश्न दिया हुआ इसको सॉल्व करना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटे आर दे रखा है इसमें 14 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, और अब हमें इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमें रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है त्रिज्या, और जो थीटा दे रखा है वो हमें 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि हमें ये बोल रखा है कि वो जो एंगल है वो बेसिकली राइट एंगल है, तो 90 डिग्री का हो गया थीटा। अब हम जो निकालेंगे वो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं पहले तो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि हमारा होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। सो थीटा हो गया हमारा 90 अपॉन में 360 इंटू पाई हो गया 22/7, और आर हो गया 14 इंटू 14। कट करेंगे, 7 2 ज़ा 14, इसको इससे कट करा, 9 4 ज़ा 36 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 2 को इससे कट करा, 2 7 ज़ा 14, और 22 और 7 जो है ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें निकालना है पूरा का पूरा माइनर सेगमेंट, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने लिखा एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब माइनर जो है वो वही माना जाएगा, माइनर सेगमेंट ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमने हिंदी में लिख दिया यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू πr² माइनस r² साइन θ/2 और cos θ/2 होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले में देखिए इसका आंसर जो मैंने अभी बताया सॉल्व करके वो आया था 154, और इसमें हम वैल्यू रखेंगे, आर की जगह हम रख देंगे अपना 14 इंटू 14, और साइन थीटा की जगह आ जाएगा 90 अपॉन में 2, और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 90 अपॉन में 2। ये आ गया 154 आपका सेम, ये आ गया आपका 14 इंटू 14, इसको कट करोगे बेटा तो ये 45 आ जाएगा, इसको भी कट करोगे ये 45 आ जाएगा, यानी साइन 45 की जगह की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 45 भी 1/√2 होती है। अब √2 और √2 जो है वो मिलकर के 2 बनाते हैं, तो 2 से इसे कट कर दोगे, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे आ गया 154 माइनस 14 7 ज़ा कितना होता है 98, और दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनर आर्क जो है वो सेगमेंट जो है वो निकल जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, जिसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बड़े वाला। सीधा का सीधा आपने फॉर्मूला पुट करा, वैल्यूज़ डाल दी, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जिसको भी कोई कन्फ्यूजन है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।